राम राम। आज मैं कुछ शब्द लेकर आए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तिवारी को धोखा दिया अपने पार्टी में बुलाकर। तिवारी को धोखा दिया अपने पार्टी में बुलाकर। उसे दोस्तों के नज़रों से भी गिरा दिया। एमएलसी का लॉलीपॉप हाथों में धराकर। मनीष कश्यप के साथ जो खेल खेला गया है, उसी पे कुछ शब्द है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मनीष कश्यप जब कुछ महीने पहले लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, करीब 2 महीना चुनाव प्रचार कर लेते हैं, तभी मनोज तिवारी की एंट्री होती है। मनोज तिवारी ले जाते हैं दिल्ली और उन्हें एमएलसी का टिकट देने का जो वादा करते हैं, वो वादा झूठा निकला। जो बीजेपी पवन सिंह का ना हुआ, आनंद मिश्रा का ना हुआ, तो मनीष कश्यप का कैसे हो जाएगा। उस वक्त हम लोग जान रहे थे कि बीजेपी वाले मनीष कश्यप के साथ षड्यंत्र रच रहा है, पर मनीष कश्यप को ये बात पता नहीं था कि हमारे साथ छल होगा। वो सीधा सोचे और चले गए। आज उनके साथ जब धोखा हुआ तो लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं, अपने चाहने वालों से माफ़ी मांग रहे हैं, अपने दोस्तों से माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, कृपया माफ़ कर दीजिए आप लोग। हम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति मनीष कश्यप से गुस्सा हुए होंगे, वो कृपया गुस्से को भूल जाइए और मनीष कश्यप को फिर से अपनाइए, क्योंकि बिहार में मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने वाले सिर्फ मनीष कश्यप ही हैं। मनीष कश्यप भले बीजेपी में शामिल हुए थे, पर आवाज़ उठाना नहीं भूले थे। वो लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहें। यही बात बीजेपी वाले को खटक गई, क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी में रहकर बीजेपी के साथ बगावत कर रहे थे। तो हम जिसके थाली में खाएं और उसी में छेद करें, तो कौन बर्दाश्त करेगा। और बीजेपी वाले, चाहे कोई भी पार्टी चाहता हो कि कोई व्यक्ति जो मेरे पार्टी में हो, वो मेरे चापलूसी करते रहे, मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहे, पर मनीष कश्यप ऐसा नहीं किए, इसलिए उन्हें कोई पोस्ट नहीं दिया गया। इतने दिनों तक झांसे में रखा गया, सिर्फ लोगो देकर, बीजेपी का लोगो। पर मनीष कश्यप को अब अफसोस हो रहा है। उसी पे कुछ शब्द है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि हार रहा था वो बंदा दिल्ली के चुनाव में। हार रहा था वो बंदा दिल्ली के चुनाव में। मनीष कश्यप के जज्बात के साथ खेलकर सक्सेस हो गया। मनीष कश्यप के जज्बात के साथ खेलकर सक्सेस हो गया अपने वो दाव में। मनोज तिवारी दिल्ली का चुनाव हारने वाले थे, पर मनीष कश्यप के साथ जो खिलवाड़ किए और दाव चले, वो दाव में मनीष कश्यप फंस गए और वो मनोज तिवारी सक्सेस हो गए। तो लोगों को इस बात को ध्यान देना होगा कि कौन व्यक्ति छल करता है और कौन नहीं करता है, इस पर ध्यान दीजिए। और मनीष कश्यप बीजेपी में जाकर कोई गलती नहीं किए थे। हाँ, तकलीफ हमें भी हुआ था उस वक्त, पर देखें कि बीजेपी में रहकर लोगों की आवाज़ उठाना नहीं छोड़े,
तब मनीष कश्यप का समर्थन हम करते रहें, क्योंकि वही सच्चे सन ऑफ बिहार हैं, जिसे लोगों ने स्वीकारा था कि मनीष कश्यप ही सन ऑफ बिहार है। हाँ, मनीष कश्यप लोगों के साथ जितना धोखेबाजी नहीं की है, उससे कई गुना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ धोखेबाजी किए हैं। पर दोस्त ऐसे दिल के होते हैं कि मनीष कश्यप एक बार माफ़ी मांग ले जाकर दोस्त से मिलकर, तो माफ़ कर देंगे। उनकी दोस्ती में जरा सा भी खोट नहीं आएगी। राम राम भाइयों एवं दोस्तों और मेरे साथियों, मैं राइटर पीएम हमेशा अपनी सोच को दर्शाएंगे। जय हिंद, राधे राधे।